हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण संख्या विधि से संतुलित कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर रासायनिक समीकरण दी गई है हमें। पोटेशियम क्लोरेट KClO3 प्लस सल्फर गिव्स KCl प्लस SO2। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों हमें जो यहाँ पर रासायनिक समीकरण दिए, इसे संतुलित करने के लिए हमें विभिन्न चरणों का उपयोग करेंगे। HClO3 प्लस सल्फर KCl प्लस SO2। तो बच्चों प्रथम पद में हम क्या करेंगे, प्रथम चरण में हम यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या, तो बच्चों यहाँ पर सभी की हम ऑक्सीकरण संख्या लिखें तो पोटेशियम की क्या होती है बच्चों, +1, क्लोरीन की बच्चों यहाँ पर +5, ऑक्सीजन की -2, सल्फर की 0, यहाँ पर पोटेशियम की +1, क्लोरीन की -1, सल्फर की +4, -2 ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, अब द्वितीय चरण में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहचानेंगे कि किसकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं हम कि क्लोरीन बच्चों +5 से किस में जा रहा है, -1 में। तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है बच्चों, जिससे +5 से -1 में जा रहा है, यानी कि बच्चों यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब बच्चों अगर इसका यहाँ पर अपचयन हो रहा है तो ये क्या होगा, ऑक्सीकारक। जो स्वयं का ऑक्सीकरण करा, स्वयं का अपचयन कराया बच्चों, वो क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। तो ये क्या है, ऑक्सीकारक होगा। अब बच्चों बात करें यहाँ पर और किसकी, सल्फर किस में जा रहा है बच्चों, +4 में। तो यहाँ पर सल्फर कहाँ जा रहा है बच्चों, 0 से +4 में जा रहा है। तो यहाँ बच्चों इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो बच्चों हम कह सकते हैं अगर इसका यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये यहाँ पर क्या है, अपचायक। अब बच्चों यहाँ पर तृतीय पद में हम बात करेंगे सबसे पहले कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन दर्शा रहा है और कौन कितने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर निष्कासित कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर क्लोरीन KClO3, तो बच्चों यहाँ पर इसकी +5 ऑक्सीकरण संख्या और ये किस में जा रहा है, क्लोराइड आयन में। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बच्चों किस में जा रहा है, क्लोराइड आयन में। और यहां पर बात करें हम बच्चों किसकी, सल्फर की, तो सल्फर +4 आयन में जा रहा है। तो बच्चों यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन का। अब बच्चों अगर हमें यहां पर इलेक्ट्रॉनों को संतुलित करना है तो बच्चों हमें क्या करना होगा, इनको एक गुणांक से गुणा करना होगा। तो बच्चों हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर KClO3 को बच्चों हम गुणा कर देंगे किससे, 4 से। और यहां पर किसको, सल्फर को किससे गुणा कर देंगे बच्चों, 6 से। तो बच्चों यहां पर इलेक्ट्रॉन संतुलित हो गए हैं, 4 6 चौक 24 इलेक्ट्रॉन, और बच्चों यहां पर भी 24 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यहां पर इलेक्ट्रॉन संतुलित हो गए हैं। अगर हम यहां पर अब तृतीय पद में देखें बच्चों कि यहां पर इन गुणांकों से गुणा करने के बाद हमारी रासायनिक समीकरण क्या आएगी चौथे पद में, तो KClO3 प्लस सल्फर गिव्स KCl प्लस SO2। तो बच्चों यहां पर हमने किन गुणांकों से गुणा किया, सल्फर को बच्चों 6 से, तो यहां पर 6 सल्फर, और बच्चों KClO3 को कितने से, 4 से, तो यहां पर 4। अगर बच्चों अब हम यहां पर पोटेशियम और क्लोरीन को संतुलित करें और सल्फर को, तो यहां पर KCl के आगे हम 4 लगाएंगे। तो बच्चों यहां पर 4 पोटेशियम 4 Cl, और बच्चों यहां पर सल्फर को संतुलित करने के लिए हम यहां पर 6 लगाएंगे। तो बच्चों हमारे पास संतुलित समीकरण क्या आएगी, यहां पर 4 KClO3 प्लस 6 सल्फर गिव्स बच्चों क्या, 4 KCl प्लस 6 SO2। तो बच्चों यहां पर हम देख सकते हैं हमारे पास संतुलित समीकरण ये आई है। तो बच्चों पांचवें पद में हम देखेंगे क्या हमने जो संतुलित समीकरण यहां पर दर्शाई है कि यहां पर सभी तत्व या परमाणु संतुलित है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करें पोटेशियम की, तो यहाँ पोटेशियम कितने, 4, और दाएं तरफ देखें बच्चों तो यहाँ पर भी पोटेशियम की संख्या कितनी है, 4। यहाँ क्लोरीन की संख्या की बात करें तो बच्चों यहाँ पर क्लोरीन कितने, 4, और दाएं तरफ देखें तो बच्चों यहाँ पर भी क्लोरीन की संख्या 4। यहाँ सल्फर की संख्या बच्चों 6 है, और यहाँ पर भी सल्फर की संख्या कितनी है, 6। अब बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या देखें तो यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 × 3 यानी कि बच्चों 12 ऑक्सीजन है। और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या देखें बच्चों 6 × 2, तो यहाँ पर भी
12। तो बच्चों दोनों पक्षों में यहाँ पर सभी परमाणु संतुलित है, अतः हमारी रासायनिक समीकरण क्या होगी बच्चों? संतुलित रासायनिक समीकरण यहाँ पर 4KClO3 प्लस 6 सल्फर गिव्स 4KCl प्लस 6SO2। तो बच्चों यहाँ पर हमारी रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुकी है। तो बच्चों हमें यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो बच्चों हमने यहाँ पर इस रासायनिक समीकरण को ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा संतुलित किया और यही बच्चों हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।